जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही चर्चित किताब है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर्स के बीच ये किताब बहुत ही फेमस है। आज मैं 10 पॉइंट्स में ये पूरी किताब आपको समझाने वाला हूँ, इसका सारा निचोड़ आपके सामने बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। आपका अवचेतन मन 24/7 सक्रिय रहता है। आपके विचारों, व्यवहारों और अनुभवों को ये आकार देता है। ये आपके शरीर और मन की स्वचालित कार्यों को, ऑटोमेटिक कामों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, हृदय गति और आदतन आपके विचार पैटर्न यानी आपकी आदतें, ये सब आपके अवचेतन मन के बस में ही है। अगर आपके जीवन में कभी कोई चुनौती आती है या कोई अवसर आता है तो अवचेतन मन ही ये नियंत्रित करता है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। तो इससे आपको ये सीखना है कि अगर आपके जीवन को वैसा बनाना है जैसा आप चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन में बैठे विश्वासों और आदतों को बदलना होगा। इसके लिए आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरें ताकि ये आपके लिए काम कर सके, न कि पुराने नकारात्मक पैटर्न आपकी जिंदगी को संचालित करे। दूसरा, विश्वास की शक्ति। आपके गहरे अवचेतन स्तर पर जो विश्वास होते हैं वही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप असफलता में विश्वास करते हैं तो आपके कार्य और अनुभव उसी का अनुसरण करेंगे। इसके विपरीत यदि आप सफलता में विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको उसकी ओर ले जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जो व्यक्ति मानता है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है उसे अधिक बुरी घटनाएं मिलेंगी, जबकि जो व्यक्ति अपने सौभाग्य में विश्वास करता है वो बेहतर परिणाम आकर्षित करेगा। आपको ये करना है कि अपने मूल विश्वासों की जांच करें। यदि वे नकारात्मक या सीमित करने वाले हैं तो उन्हें सशक्त विश्वासों से बदलें। पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का उपयोग नए सकारात्मक विश्वासों को सुदृढ़ करने में आपकी मदद करेगा। तीसरा, विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्यों या इच्छाओं की कल्पना करना जैसे कि वे पहले से ही प्राप्त हो गए हो, आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विजुअलाइजेशन वही मानसिक गतिविधि उत्पन्न करता है जैसे कि आप वास्तव में कुछ अनुभव कर रहे हो, जिससे आपका अवचेतन उसे वास्तविकता में लाने की दिशा में कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर, खिलाड़ी अपने प्रदर्शन का मानसिक अभ्यास करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं जो उनकी वास्तविक क्षमता को बढ़ाता है। आप हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना करने में बिताएं जैसे कि वे पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कल्पना को वास्तविक महसूस कराने के लिए उस खुशी को महसूस करें। चौथा, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वे सकारात्मक कथन हैं जिन्हें आप अपने आप से दोहराते हैं ताकि वे आपके अवचेतन मन को प्रभावित कर सके। समय के साथ ये दोहराए गए कथन आपके आंतरिक विश्वासों और दृष्टिकोणों को आकार देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप लगातार कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी और सक्षम हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे मानने लगेगा और आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे। आप ऐसे अफर्मेशंस की एक सूची बनाएं जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो और उन्हें प्रतिदिन दोहराएं। विशेष रूप से इसे सोने से ठीक पहले दोहराएं क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। पांचवा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जोसेफ मर्फी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर जोर देते हैं। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आप उसी को अधिक आकर्षित करते हैं। आपके प्रमुख विचार आपके जीवन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अधिक बाधाओं का सामना करेंगे। यदि आप समाधानों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। आप जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अपनी समस्याओं से ध्यान हटाकर समाधान पर केंद्रित करें। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। छठा, मानसिक बाधाओं को दूर करना। मानसिक बाधाएं सीमित करने वाले विश्वास या डर होते हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता प्राप्त करने से रोकते हैं।
ये हम सबके अवचेतन मन में होते हैं और हमें उनके प्रभाव का पूरी तरह से पता नहीं होता, पर ये आपके जीवन को और आपको पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचने देते। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो अवचेतन रूप से विश्वास करता है कि वो सफलता के योग्य नहीं है, वो अपने अवसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही वो सचेत रूप से सफल होना चाहता है, पर वो सफल नहीं हो पाएगा। आपको बस ये करना है कि जहां पे भी आप अटका हुआ महसूस करते हैं या बार बार असफल होते हैं, वहां ध्यान दें। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और आत्मनिरीक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग करके इन बाधाओं को पहचानें और अपनी मानसिक बाधाओं को दूर कर उन्हें समाप्त करें। 7वां, अवचेतन के माध्यम से उपचार। मन शारीरिक उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जोसेफ मर्फी सुझाव देते हैं कि यदि आप अपने अवचेतन में स्वास्थ्य और कल्याण के बीज बोते हैं तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करेगा और ये बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद से ठीक करने की क्षमता रखता है। चिकित्सा उपचारों में वैज्ञानिक रिसर्च भी इस चीज की पुष्टि करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट ये दर्शाता है कि अगर मन सकारात्मक हो तो वो शारीरिक बीमारियों को प्रभावित कर सकता है और उसे ठीक करने की क्षमता रखता है। अपने लिए इन अफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ और सजीव है, या खुद को पूर्ण स्वस्थ रूप में कल्पना करें ताकि आपका अवचेतन मन ये माने और वो उस तरीके से काम करना शुरू कर दे। 8वां, आभार की शक्ति। आभार एक शक्तिशाली तकनीक है जो सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप सकारात्मक कंपन उत्पन्न करते हैं जो आपको उन चीज़ों को अधिक प्राप्त करने में मदद करता है। रोजाना आभार डायरी लिखने से आपका दृष्टिकोण और ऊर्जा अभाव से समृद्धि की ओर बदल जाएगा और आपका जीवन नाटकीय रूप से अच्छाई की दिशा में घूम जाएगा। आप हर दिन की शुरुआत 3 से 5 चीज़ों की सूची बनाने से करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को अभाव के बजाय समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। 9वां, असफलताओं को अवसर में बदलना। असफलताएं और बाधाएं छुपे हुए अवसर होते हैं। आपका अवचेतन मन हर अनुभव से सीखता है और आप असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में फिर से आकार दे सकते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। जैसे कई सफल उद्यमी अपनी असफलताओं को मानते हैं जिन्होंने उन्हें मूल्यवान सबक सिखाए जो बाद में उनकी विजय का कारण बने। जब भी आप किसी असफलता का सामना करें तो उसमें सबक की तलाश करें। ये अनुभव आपको आपके लक्ष्य के करीब कैसे ला सकता है, ये सोचें और ऐसा करने से आपका अवचेतन मन आपको सही रास्ता दिखाना शुरू करेगा। 10वां, धन और सफलता का सृजन। धन और सफलता के बारे में हमारे अवचेतन मन में जो विश्वास है वो हमारे वित्तीय परिणामों को निर्धारित करते हैं। यदि आप मानते हैं कि धन बुरा है या आप इसके योग्य नहीं हैं, तो आप आर्थिक रूप से संघर्ष करेंगे। जैसे जिस व्यक्ति की धन के बारे में सकारात्मक मानसिकता होती है वो अपनी आय बढ़ाने के अवसरों को आकर्षित करेगा, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति उन अवसरों को हटा सकता है। आप धन के बारे में अपने मानसिक दृष्टिकोण की समीक्षा करें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या आप इसके बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं? क्या आप खुद को इसे प्राप्त करने के योग्य मानते हैं? अपने दृष्टिकोण को सशक्त करने के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस का उपयोग करें। अगर आप अपने जीवन में अटका हुआ महसूस कर रहे हैं या वो आकर्षित नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हैं, तो आज ही हमारा मास्टर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप ज्वाइन करें और सीखिए कि कैसे आसानी से आप उन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप है और यहाँ आपको 1-to-1 गाइडेंस भी मिलेगी। तो अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो आप सीधा मुझसे पूछ पाएंगे। तो देर मत कीजिए, ये आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करें। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक हमें ये सिखाती है कि हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति हमारे बाहरी जीवन के परिणामों को नियंत्रित करती है और हमारे वर्कशॉप में हम बिल्कुल यही करते हैं। हम आपकी आंतरिक स्थिति को, आंतरिक मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से बदल देते हैं।
आपके अवचेतन मन की शक्ति असीमित है और इसे सही तकनीकों के माध्यम से प्रभावित करके आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं थोड़ा हटके।